दोस्तों, कहानी के दूसरे भाग में आपका स्वागत है। कहानी में मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुखिया को जब यह पता चला कि उसकी पत्नी नंदिनी एक डायन बन चुकी है, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उन्होंने सारे मांस को नोच नोच कर खा डाला। तब उसने एक बात सुनी। वो साए कह रहे थे, बस 3 दिन बाद अमावस्या है और हमारी शक्ति उस दिन बढ़ जाएगी। तब हम तुम्हें पूरी शक्ति सौंप देंगे और तुम अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकती हो। तुम गांव वालों को अपनी उंगली पर नचा सकती हो। मुखिया ने सोचा कि वो ये सब नहीं होने दे सकता। उसने सारे गांव वालों को जगाया और कहा, देखो मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हारी बर्बादी एक डायन की वजह से हुई है। सबने अपनी लाठी उठाई और कुछ लोग मशाल लेकर जंगल की तरफ चले गए। पूरे गांव को अपनी तरफ आते देख सारे भूत गायब हो गए, पर नंदिनी वहीं खड़ी रही। नंदिनी को इस हालत में देखकर सारे गांव वाले के होश उड़ गए और वह रुक गए। मुखिया ने कहा, खड़े क्यों हो? यह तुम्हारी मालकिन नहीं, एक डायन है, डायन। सारे गांव वाले उसे लाठी से मारने लगे और वह अपनी जान बचाकर भागी और भागते हुए उस कुएं में जा गिरी। उसकी साड़ी ऊपर से लटक गई और वह चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ। सारे गांव वालों ने कहा, इसे सजा अपने आप मिलेगी, लटकी रहने दो इसे। वह चिल्लाती रही। सारे गांव वाले उसका यह तमाशा देख रहे थे। वह चीखती रही, चिल्लाती रही, मुझे ऊपर निकालो, मुझे पानी पिलाओ। पर किसी ने उसकी सहायता नहीं की। पर वो बार बार यही बोलती रही कि मैं तुम सब गांव वालों को बर्बाद कर दूंगी। एक एक को मैंने पानी के लिए नहीं तरसाया तो मेरा नाम भी डायन नहीं। यही नाम दिया है ना तुमने मुझे, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। 2 दिन तक उसकी लाश उसी कुएं पर लटकती रही। तीसरे दिन अमावस्या थी। उस दिन की रात के बाद उस लाश का पता नहीं चला कि वो कहाँ गई, जबकि वह कुआं बिल्कुल सूखा था। पर लोगों ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। काफी समय गुजर गया। लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त हो गए। सब इस बात को भूल चुके थे। उस घटना के कुछ महीनों बाद ऐसी खबरें सुनने में मिली कि उस कुएं से आवाज़ें आती हैं। कभी वही बात सुनाई पड़ती कि मैं तुम लोगों को पानी के लिए तड़पा दूंगी, और कभी रात में मंत्रों की आवाज़ें आने लगती। गांव के लोग इस बात को समझ रहे थे कि उसका शरीर जब तक जल नहीं जाता तब तक उसकी आत्मा यूं ही भटकती रहेगी। कुछ दिनों बाद गांव वाले जिस कुएं से पानी पिया करते थे वो अचानक सूख गया, तो वे लोग परेशान हो गए। कुछ दिनों बाद वो क्या देखते हैं कि जिस कुएं में वो मरी थी वो पानी से भर गया है। यह आश्चर्य देखते हुए कुछ लोगों ने कहा, क्या पता उसी ने यह सब किया हो। कुछ लोग कह रहे थे कि उस बात को बहुत समय हो गया है, अब वो यहाँ कहाँ है। सब गांव वालों ने कहा, हमारे कुएं का पानी सूख चुका है, चलो अब इसी से पानी पिया करेंगे। सुबह जब कुछ लोगों ने कहा, चलकर पानी खींचते हैं, तब कुएं के पास पहुंचे तो कुएं में पानी नहीं। यह सब देखकर लोग आश्चर्य में पड़ गए कि पानी कहाँ गया। तब उसमें से एक अजीब सी आवाज़ आने लगी, कहा था ना पानी के लिए तड़पा दूंगी, मुझे पानी नहीं पिलाया था तुम लोगों ने। अब मैं तुम सबको पानी के लिए ही नहीं, खाने के लिए भी मोहताज कर दूंगी। यहाँ अब कभी पानी नहीं बरसेगा। अब गांव वाले परेशान हो गए थे। उनके पास पानी खत्म हो गया था। दूसरे गांव से पानी लाना पड़ता था। पानी न बरसने के कारण वह कुआं भी सूखने लगा। तब उस गांव के मुखिया ने भी उन्हें पानी भरने के लिए मना कर दिया और कहा, तुम लोगों ने जो किया है उसके लिए हम क्यों दुख झेलें, जाओ। कभी कुएं में पानी आ जाता तो कभी वापस चला जाता। जब गांव वाले प्यास से परेशान हो गए तो कुछ लोगों ने उस कुएं से पानी खींच लिया और उसे पी लिया। उनका पूरा शरीर सड़ गया। किसी को चर्म रोग हो गया, किसी के हाथ पैर गलना शुरू हो गए। यह भयानक दृश्य देखकर लोगों ने उसे छुआ तक नहीं। अब गांव वालों की बुरी दशा हो गई। सब लोग भगवान को याद करने लगे। उस दिन से गांव में जैसे मातम सा छा गया। कुछ दिन बाद उस गांव में एक बाबा नजर आए। उन्होंने सफ़ेद वस्त्र पहने थे, माथे पर तिलक, हाथ में कठमंडल, एक हाथ में माला। बाबा को देखते ही सारे गांव वाले उनके चरणों में गिर पड़े और कहने लगे, बाबा हमें इस संकट से बचा लीजिए। बाबा ने कहा, क्या बात है, आप सारे गांव वाले इतने परेशान क्यों हो?
तब बाबा को मुखिया ने सारी बात बताई। तब बाबा ने कहा कि मैं तुम्हारी इस काम में अवश्य मदद करूँगा और कहा मैं कल अपने शिष्य को यहाँ लेकर आऊँगा, क्योंकि इस काम के लिए मुझे एक सद्भाव और ईश्वर पर विश्वास करने वाले व्यक्ति की ज़रूरत है और वह बुद्धि में भी निपुण है। आप लोग धैर्य रखिए, मैं अवश्य वापस आऊँगा। यह कहकर बाबा वहाँ से चले गए। दूसरे दिन सूर्य उदय होने से पहले वह अपने शिष्य सुजान के साथ उस गांव में पहुँच गए। सब लोगों ने बाबा को प्रणाम किया। बाबा ने कहा कि कुछ लोग जाकर पूजा का सामान लेकर आओ, मैं यहाँ पर हवन करूँगा, और अपने शिष्य से कहा कि तुम इस कुएं में अंदर जाकर उस डायन का अंत करोगे। और भी बातें हैं जो तुम्हें ध्यान में रखनी होंगी, जैसे कि इस कुएं में उतरने से पहले तुम्हें सच्चे मन से भगवान का स्मरण करके बिना मुंह में पानी जाए हुए नीचे पहुंचना पड़ेगा और तुम्हें इस कुएं की गहराई यानी पाताल तक पहुंचना पड़ेगा। ध्यान रहे, यह काम सूरज डूबने से पहले खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि दिन के डूबते ही बुरी आत्माओं की शक्तियाँ बढ़ जाती हैं। बाबा ने कैसे किया उस डायन का अंत, तो दोस्तों आगे की कहानी इसके अगले भाग में जानेंगे। इसी तरह बने रहिए इस कहानी में, और इस कहानी का आखिरी भाग सुनने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।